क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे नोड.जेएस। आज की वीडियो में हम अपने ऑर्डर का स्कीमा बनाएंगे, उसका राउट बनाएंगे और उनकी एपीआई को डिफाइन करेंगे और इसके साथ साथ अपना स्कीमा हम बनाएंगे पॉपुलेट के हिसाब से करके। हमें अपने डेटा को आगे जाके पॉपुलेट करना है तो उस हिसाब से हम अपने स्कीमा को बनाएंगे। तो मैं आ जाता हूं सबसे पहले मॉडल के अंदर। यहाँ पे मैं कैटेगरी स्कीमा को करूंगा सिलेक्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसकी डुप्लीकेट बन गई। इसको रीनेम करते हैं, कॉपी को मिटाते हैं, कॉपी को मिटाने के बाद कैटेगरी को रिप्लेस करते हैं ऑर्डर से। ठीक है, ऑर्डर का स्कीमा बन गया। अब हम अपने स्कीमा को बनाते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा इसको कैटेगरी स्कीमा को सिलेक्ट, तो मैंने इसको किया सिलेक्ट, कंट्रोल डी, दोनों सिलेक्ट हो गए। अब मैं कैटेगरी की जगह लिखूंगा ऑर्डर। ये काम हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आएंगे, कैटेगरी की जगह लिखेंगे ऑर्डर। मैं यहाँ करता हूं ऑर्डर्स। ठीक है, ये काम हो गया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम अपने ऑर्डर का स्कीमा बनाते हैं। मैं इसको पहले मिटा देता हूं। सबसे पहले ऑर्डर में हमें कौन सी फील्ड चाहिए? हमें फील्ड चाहिए अमाउंट की, कि भाई ये ऑर्डर किस अमाउंट का है। तो मैं कहता हूं अमाउंट, और अमाउंट के साथ मैं कहूंगा इसकी टाइप होगी नंबर। मैं यहाँ करता हूं नंबर, और इसके साथ साथ ये रिक्वायर्ड फील्ड है तो मैं कहूंगा रिक्वायर्ड, डी लगाना ना भूलना। इसको कर दूंगा ट्रू। ये काम हो गया, अमाउंट आ गई। अमाउंट के बाद दूसरी फील्ड क्या होगी? दूसरी फील्ड होगी भाई स्टेटस की, कि ये ऑर्डर का क्या स्टेटस है, कंप्लीट है, पेंडिंग है, इनकम्प्लीट है, रिजेक्ट है, क्या है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अमाउंट की जगह में लिखूंगा स्टेटस। स्टेटस लिख दिया, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, तो मैंने इसको कर दिया स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के बाद ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है। दो चीजें आ गई। अब दो चीजें आने के बाद यहाँ पे मुझे जो तीसरी चीज चाहिए वो चाहिए प्रोडक्ट आईडी के। इस ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट शामिल है या कौन कौन से आइटम का ये ऑर्डर है, तो मैं कहूंगा प्रोडक्ट आईडी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आमतौर पे हम किस तरह से लिखते थे? हम लिखते थे टाइप, और यहाँ पे लिखते थे स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड फील्ड, के भाई ये रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, ये रिक्वायर्ड है, इस तरह से हम लिखते थे। बट इस बार हम इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहते। क्यों इस तरह से लिखना नहीं चाहते? हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और एक नई चीज सीखते हैं, एक नई अप्रोच सीखते हैं। हम इसको कहते हैं mongoose को, कि हमें आगे जाके इस डेटा को पॉपुलेट करना है। पॉपुलेट क्या है? ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन हम तरीके से पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस के अंदर। अभी हम कहते हैं कि हमें जो है पॉपुलेट करना है अपने डेटा को, अपने कलेक्शन को। तो हम किस तरह से कर स्कीमा बनाए? वो कह रहा है कि आप जो है ना इस तरह से कर स्कीमा बनाए। उन्होंने एग्जाम्पल में दे दिया कि अगर आपको किसी को आईडी लेनी है तो आप जो है इस तरह से कर उसकी आईडी ले सकते हैं। तो मैं करता हूं कॉपी। कॉपी करने के बाद आते हैं अपने कोड में, और ये जो हमारा रिवायती तरीका है इसको मिटाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट कर दिया। अब इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए ये जो स्कीमा है ये आएगा mongoose से, तो मैं इसको mongoose डॉट कर देता हूं। ये काम खत्म। अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। मैंने कहा भाई ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसकी जो टाइप होगी mongoose स्कीमा टाइप के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी इसकी टाइप होगी, और रेफरेंस में मुझे यहाँ पे पास करनी होगी अपना कलेक्शन का नाम, अपने स्कीमा का नाम। कौन सा स्कीमा? प्रोडक्ट का स्कीमा। तो मैं आ जाता हूं अपने प्रोडक्ट के स्कीमा के अंदर। यहाँ पे प्रोडक्ट के स्कीमा के अंदर आ गए, और यहाँ पे लास्ट लाइन में देखो ये है ना, यहाँ पे मैं करता हूं कॉपी। ठीक है, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। मैंने इसको किया कॉपी, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे आके इसको कर दिया पेस्ट। भाई इसको रेफरेंस के तौर पे ये वाला मेरा स्कीमा है या ये वाला मेरा कलेक्शन है। ठीक है, सेव हो, इसको सेव कर दिया। हमने इसको प्रोडक्ट आईडी भी पास कर दी। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रोडक्ट जो है एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो कोई एक ही प्रोडक्ट परचेस करे। तो हम इसके लिए क्या करें? कुछ भी नहीं करना, इसको पूरे को करते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अरे के अंदर इसको लिख देते हैं, बात खत्म। कि भाई हमारी प्रोडक्ट एक या एक से ज्यादा हो सकती है। तो हमारी जो प्रोडक्ट आईडी की एक एरे होगी जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट की आईडीज होगी। ठीक है ना, ये काम भी हो गया। अब तीसरी चीज हमें क्या करना है? तीसरी चीज मुझे चाहिए कि भाई ये ऑर्डर कौन से यूजर का है या किस यूजर का है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए यूजर आईडी, और यूजर आईडी के लिए मैं क्या करूंगा? दोबारा से इस पूरे ऑब्जेक्ट को करूंगा मैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहां कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे रेफरेंस कौन सा पास करेंगे? हम चलेंगे अपने स्कीमा के अंदर यूजर के। यहाँ पे स्कीमा में आ गए, इसका काम खत्म, इसको हटा दो, और यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी। मैंने इसको भी कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पास कर देंगे रेफरेंस के तौर पे।
सेव कर दिया, हमारा ऑर्डर का पूरा स्केमा बन गया। कितना ज्यादा आसान था, कितना ज्यादा आसान था। सबसे पहले हमने अमाउंट की फील्ड बनाई, फिर स्टेटस की फील्ड बनाई, फिर हमने प्रोडक्ट आईडी की एक एरे बनाई जिसके अंदर हम पास करेंगे वो तमाम प्रोडक्ट जिसकी बुनियाद पे हम ऑर्डर बनाएंगे। उसके बाद हमने कहा यूजर आईडी के भाई ये ऑर्डर जो है इस यूजर का है जिसकी ये आईडी है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम आते हैं अपना कंट्रोलर बनाते हैं। तो मैं आता हूं, इसका काम खत्म, इसको हटाते हैं। कंट्रोलर के ऊपर आते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। कौन सी फाइल बनाएंगे? यूजर कंट्रोलर। तो मैं ऑर्डर कंट्रोलर, मैं कहूंगा ऑर्डर कंट्रोलर डॉट जेएस, इंटर। ठीक है, यहाँ पे इसको हम अपने रिक्वायर करेंगे स्कीमा को। तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट ऑर्डर रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश, कहां पे जाना है? मॉडल में जाओ, स्लैश मॉडल के अंदर ऑर्डर स्कीमा को ले आओ। ठीक है, ये काम हो गया। इसके साथ साथ मैं करूंगा कॉन्स्ट या फिर कहेंगे कंट्रोलर फॉर क्रिएट ऑर्डर। ये काम हो गया। मैं कहता हूं कॉन्स्ट क्रिएट ऑर्डर। ये एसिंग फंक्शन है तो एसिंग फंक्शन बना देते हैं। इसके दो पैरामीटर है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कहूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहां पे इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे। तो मैंने इसको किया कॉपी और यहां कर दिया पेस्ट। सेव कर दिया। हमने इनिशियल लेवल के ऊपर अपनी क्रिएट ऑर्डर की एपीआई को यहाँ पे बना दिया। अब इसके साथ हम बनाएंगे अपना राउट। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे राउट्स के ऊपर। तो बिल्कुल ये रहा राउट्स, और कैटेगरी राउट्स को करूंगा कॉपी और कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे ये राउट बन गया। इसको रीनेम कर देते हैं। तो मैं कॉपी को मिटाता हूं। कितना ज्यादा आसान है, बहुत सारा कोड हम लिख चुके हैं। मैं समझता हूं कि अब तो ज्यादातर कॉपी पेस्ट है। तो मैं कहता हूं ऑर्डर राउट, इंटर। अब इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कैटेगरी राउट को। तो मैं करता हूं कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, सबको सिलेक्ट कर दिया। इसके साथ कैटेगरी की जगह लिख दूंगा ऑर्डर। ये काम खत्म, ये हो गया। अब हम आते हैं इसके पास। इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, हो गया सबको। कैटेगरी को मिटाते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। ये काम भी खत्म। इसके साथ इसकी जो सजेशन है मैं इस पे जाऊंगा ताकि कोई गलती ना हो। तो मैंने इसको मिटाया और यहाँ पे मैं कहता हूं ऑर्डर कंट्रोलर। ये काम भी खत्म। अब हम आ जाते हैं इस लाइन के ऊपर। इस लाइन की जरूरत नहीं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, ये काम भी खत्म। अब आते हैं हम अपना यहाँ पे क्रिएट स्टोर की जगह लिखते हैं ऑर्डर, क्रिएट ऑर्डर राउट, और यहाँ पे हम कर देंगे पोस्ट की रिक्वेस्ट है। और क्रिएट कैटेगरी नहीं होगा, ये होगा क्रिएट ऑर्डर। और ऑथ की जरूरत यहाँ पे ऑथ लगानी है वैसे तो, और आपकी मर्जी है ना भी लगाओ, आपका प्रॉब्लम है। अगर लगानी है तो ऑथ लगा देना, वरना हटा देना। इसको मैं ले आऊंगा यहाँ पे, क्या इसको सजेशन में जाएंगे कि भाई यहाँ पे कौन सी एपीआई कॉल करनी है, क्रिएट ऑर्डर की एपीआई कॉल करनी है। सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया, राउट बना दिया, कंट्रोलर बना दिया। अब इसको इंडेक्स के अंदर ले जाते हैं। तो मैं आता हूं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के ऊपर, इसको हटाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल लास्ट के अंदर, बल्कि लास्ट नहीं, ऊपर जो है मैं इस लाइन की एक डुप्लीकेट बनाता हूं। प्रोडक्ट के ऊपर मैं कहता हूं ऑर्डर, और यहाँ पे मैं सजेशन पे जाऊंगा ताकि कोई गलती ना हो। और आ गया ऑर्डर राउट। सेव कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आएंगे और मैं कहूंगा ऑर्डर राउट, और इसके अंदर मैं दे दूंगा ऐप डॉट यूज। ये हमारा मिडिलवेयर है। इस मिडिलवेयर के अंदर राउट होगा एपीआई, और यहाँ पे हम कहेंगे भाई ऑर्डर राउट्स को आप जो है कॉल कर दो। सेव कर दिया, काम खत्म। राउट बन गया, एपीआई डिफाइन कर ली, और इसको इंडेक्स फाइल में भी ले गए। अब हम बनाते हैं अपनी एपीआई। तो हम इंडेक्स को कट करते हैं, ऑर्डर राउट को कट करते हैं, यहाँ पे इस स्कीमा को रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, और हम अपना ऑर्डर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा ट्राई कैच। ट्राई कैच के अंदर सबसे पहले हम हैंडल करेंगे अपने एरर को। तो मैं कहता हूं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा 400, मतलब बैड रिक्वेस्ट डॉट सेंड करो। क्या सेंड करो? एक एरर डॉट मैसेज, ये सेंड कर देना। अब हम बनाते हैं अपने ऑर्डर की एपीआई। भाई ऑर्डर की एपीआई में सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कहते हैं भाई कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद ऑर्डर डेटा, ऑर्डर डेटा को ले आएंगे, और ऑर्डर डेटा को हम कहेंगे भाई अवेट करो, और यहाँ पे सॉरी न्यू
और न्यू के बाद करेंगे ऑर्डर और इसको कॉल करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हम तमाम फील्ड लिख देंगे जो हमें स्कीमा में बनाई थी हमने। पहली थी अमाउंट, अमाउंट के बाद थी स्टेटस, स्टेटस के बाद था प्रोडक्ट आईडी और उसके बाद था यूजर आईडी। ये तमाम फील्ड थी। अब ये कहां से आएगी भाई? ये आएगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अमाउंट। अमाउंट कहो, टोटल अमाउंट कहो, जो भी कहो, एक ही बात है। तो हमने अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद पेस्ट और यहाँ पे जो आएगा स्टेटस आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी, तो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट आईडी और इसी तरह से यहाँ पर यूजर आईडी आ जाएगी, यूजर आईडी, ठीक है ना। ये चीजें हो गई, यहाँ पे गलती हो गई तो इसको मिटा देते हैं। अब हमने क्या किया, बॉडी के अंदर जितना भी डेटा था वो हमारे पास आ गया, वो हमने इस वेरिएबल में रख दिया। हमने इसको कहा कि भाई कॉन्स्ट क्रिएट ऑर्डर या क्रिएट माय ऑर्डर, क्योंकि क्रिएट ऑर्डर की एपीआई ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, ठीक है ना। क्रिएट माय ऑर्डर, यहाँ पे गलती है, हटा देते हैं। भाई हमारे ऑर्डर को क्रिएट करो और अवेट करो। किसका अवेट करो? कि ये जो ऑर्डर है ये डेटा हमारे मोंगोडीबी में भेज दो, सेव कर दो। तो मैंने इसको कॉल किया, सेव को कॉल किया कि भाई इसको कॉल किया कि भाई ये ऑर्डर का जो डेटा है हमारे मोंगोडीबी के अंदर सेंड कर दो और इसके साथ साथ यहाँ पर एक रिस्पॉन्स सेव करो। रिस्पॉन्स सेंड करना, तो मैं क्या कहता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा 200 और डॉट डॉट के बाद हम कहेंगे सेंड, सेंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे सक्सेस ट्रू, और मैसेज अगर भेजना है तो भेज देना, वरना मैं यहाँ पे डेटा भेज देता हूँ कि भाई डेटा सेंड कर देना। क्या डेटा सेंड करना? क्रिएट माय ऑर्डर, सेव, कॉपी किया और पेस्ट किया और सेव किया कि भाई ये हमने एक ऑर्डर क्रिएट की एपीआई बना दी। अब इस एपीआई को हम करते हैं जल्दी से टेस्ट। तो मैं आ जाता हूं, सबसे पहले यहाँ पे अपने सर्वर को चलाते हैं। सर्वर को चलाने से पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं मेरे पास कोई भी ऑर्डर का इस कलेक्शन नहीं है। अगर मैं इसको रीलोड भी कर देता हूं, रीलोड करो भाई, रीलोड हो गया, अब भी यहाँ पे कोई भी कलेक्शन ऑर्डर का नहीं है। तो मैं यहाँ पे चलाता हूं क्या, नॉटबॉर्न index.js, इंटर, हमारा सर्वर चल चुका है। अब अगर मैं इसको रीलोड करूं तो देखते हैं कुछ एरर तो नहीं था। यहाँ पे रीलोड किया डेटा, जैसे ही रीलोड किया ऑर्डर्स का यहाँ पे देखो बन चुका है, ठीक है ना। ऑर्डर्स का बन चुका है तो हम ऑर्डर भी दे देते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने थंडर क्लाइंट के अंदर, थंडर क्लाइंट के अंदर आ गए और न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। इसको हटाते हैं, इसका काम खत्म। न्यू रिक्वेस्ट के अंदर इसको जरा छोटा करते हैं और बनाते हैं भाई पोस्ट की रिक्वेस्ट है, पोस्ट की रिक्वेस्ट आ गई और यहाँ पे इसको मिटाते हैं लोकल होस्ट, लोकल होस्ट क्रिएट कैटेगरी कर देते हैं ना। तो इसको जरा सा ऑर्डर और इसके एस को मिटा देना है, ठीक है, एस को मिटा देना है। अब बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी के अंदर भाई आने के बाद सबसे पहले हम इसको पास करते हैं अमाउंट, ठीक है, अमाउंट पास करते हैं। अमाउंट अभी हम देखते हैं कौन सी पास करनी है। फिलहाल मैं पास कर देता हूं, यहाँ पे अमाउंट पास करेंगे 4000 कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर में लिखी ना, इसलिए हमें यहाँ पे ये पास करना है। उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पे स्टेटस, स्टेटस को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटस लिख दिया। स्टेटस जो है पेंडिंग, स्टेटस है पेंडिंग, ठीक है। पेंडिंग के बाद यहाँ पे आएगी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो। प्रोडक्ट आईडी क्या है? एक एरे है कि भाई ये कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आता हूं सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर आ गए। प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं यहाँ पे एक ब्लू जीन्स चाहिए, मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाओ भाई, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ किया पेस्ट और कॉमा, एक और प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो हम आते हैं भाई, ब्लू जीन्स हमने खरीदनी है। इसके बाद हम खरीदते हैं यहाँ पे रेड जीन्स, इसको भी किया कॉपी। रेड जीन्स खरीदते हैं तो रेड जीन्स भी यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। और एक और आइटम खरीदते हैं रेड जीन्स के बाद, तो दोबारा हम आते हैं, रेड जीन्स भी खरीद ली और ब्राउन जीन्स, इसको भी किया मैंने कॉपी और इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने कर दिया पुट। ये काम हो गया। प्रोडक्ट आईडी भी आ गई भाई। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यूजर
आईडी, ठीक है। यूजर आईडी चाहिए, इसको भी इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं। यूजर आईडी चाहिए तो यूजर आईडी कहाँ से आएगी? यूजर आईडी आएगी हमारे यूजर से कर, भाई किस यूजर का ऑर्डर है, तो मैं आता हूँ यूजर के अंदर। अब यहाँ पे मैंने कुछ यूजर ऐड किए हैं, तो यहाँ पे मैं आता हूँ नथुलाल और एक है कन्हैया लाल। तो हम आते हैं कि कन्हैया लाल का ये ऑर्डर है, तो मैंने इसकी आईडी को कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आता हूं यहाँ पे करता हूं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया, हमारा पूरा ऑर्डर बन चुका है। और इसके साथ इसकी जो अमाउंट है, इसकी अमाउंट भी काउंट कर लेते हैं ताकि वो भी बिल्कुल सही जाए। मैं प्रोडक्ट के ऊपर आता हूं और प्रोडक्ट के ऊपर जीन से 2000 2000 6000 6000 हो गए मेरे। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है ना भाई 6000 है, 400 नहीं है, तो मैंने इसको कर दिया 6000, ठीक है। ये काम हो गया मेरा। ये तमाम डेटा हमारे पास बॉडी से करा रहा है। मेरा सर्वर स्टार्ट है, बिल्कुल सर्वर स्टार्ट है। मैं इसको सेंड करता हूं पोस्ट की रिक्वेस्ट। क्रिएट ऑर्डर का हमारा जो है राउट है, राउट को एक बार मिलाना पड़ेगा ताकि कोई परेशानी ना हो बाद में, और ऑर्डर हमारा बिल्कुल इजी होके जाए। क्रिएट ऑर्डर का राउट है, बिल्कुल ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और करते हैं सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया, वाव वाव वाव, कितना जबरदस्त ऑर्डर था, कितना जबरदस्त ऑर्डर था। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, यहाँ पे आ जाओ भाई, मजा आ गया। यहाँ पे देखो मेरे पास आ गई प्रोडक्ट एरे कि भाई ये ऑब्जेक्ट आईडी है, सारा काम वही है, बस यहाँ पे जरा सा चेंजेस है। उसकी क्या वजह है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। कि हमारे पास एक ऑर्डर आ गया, हमने स्टोर खोला, वेंडर आया, स्टोर बनाया, प्रोडक्ट लाए, कैटेगरी बनाई, सब कैटेगरी बनाई, तमाम चीजें बनाई, और यहाँ पे हमें ऑर्डर भी मिल गया पहला। भाई ऑर्डर भी मिल गया पहला, और किसका ऑर्डर है भाई? हमारा एक यूजर है कन्हैया लाल, उसका ये ऑर्डर आ गया। तो आप भी सब अपना अपना ऑर्डर रिप्लेस करें। मैं भी यहाँ पे कुछ डेटा बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से पहले पहले, ताकि हम इसको पॉपुलेट करके भी देखेंगे भाई पॉपुलेट क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं। और अभी जो हमने ये स्केमा बनाया है, इस तरीके से जो भी हमने स्केमा बनाया है, इसके क्या फायदे हैं, और पहले जो बनाया था उसके क्या फायदे या क्या नुकसान थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।